माफिया किंग राघव लल्लन के अड्डे पर आया और उसके सामने बंदूक रखकर बोला, छोड़ दे सारी लड़कियों को, नहीं तो तेरी जान जाएगी। तभी लल्लन ने अपनी गाड़ी से एक लड़की के बाल पकड़कर बाहर निकाला और उसे राघव की तरफ धकेल दिया। राघव उस लड़की का चेहरा देख दंग होकर उसकी नीली आंखों में खो गया। तभी लल्लन ने उस लड़की पर गोली चला दी और भाग निकला। खून से लथपथ लड़की को राघव अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल के लिए भागा। खुशी के पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे। उसके बाद उसके चाचा चाची ने उसे 20 लाख रुपए में लल्लन को बेच दिया। हॉस्पिटल में खुशी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी। तो वहीं राघव खुद से बोला, मेरा दिल कह रहा है तुम वही हो। क्या राघव का खुशी से कोई पुराना नाता था? क्या खुशी जिंदगी के लिए मौत से लड़ जा पाएगी? इन सब बातों को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। डिनर के बाद तुम दोनों मुझे टेरेस पे मिलना। इतना बोलकर राघव बिना उनकी बात सुने वहां से चले जाता है। राघव के जाने के बाद दोनों अपने माथे पे आए पसीने को पोंछते हैं। साजन और पिचकू एक दूसरे को देखते हैं, फिर वो भी वहां से चले जाते हैं। रात का वक्त डाइनिंग टेबल पे साजन और पिचकू बैठे राघव का इंतजार कर रहे थे। वहीं साइड में काका और कुछ सर्वेंट खड़े थे। तभी राघव सीढ़ियों से नीचे आता है और उनके साथ बैठ जाता है। फिर वो एक नजर सब पे घुमाता है। जब उसे खुशी नहीं दिखती तो वो काका की ओर देखते हैं तो काका झट से बोलते हैं, बेटा आ रही है वो। तभी खुशी जल्दी से नीचे आके उनके साथ बैठ जाती है। काका और सर्वेंट सबको डिनर सर्व करते हैं। डिनर के बाद खुशी अपने कमरे में चली जाती है और राघव साजन और पिचकू को देख टेरेस पे आने का इशारा करता है। अगले ही पल राघव टेरेस के एक चेयर पे बैठा हुआ था। उसके सामने एक टेबल और 2 चेयर और रखी हुई थी। टेबल पर कुछ ड्रिंक्स रखी हुई थी। तभी साजन और पिचकू टेरेस पे आते हैं। राघव उन्हें चेयर पे बैठने का इशारा करता है तो दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं। राघव ड्रिंक बना के एक साजन और एक पिचकू को देता है। दोनों ड्रिंक पकड़ के बैठे रहते हैं। राघव खुद की ड्रिंक उठा के एक सिप लेता है और उन्हें घूरता है तो दोनों डर के पूरा गिलास एक बार में गटक जाते हैं। राघव ड्रिंक खत्म करके अपना ग्लास टेबल पर रख एक सिगरेट अपने मुंह में रख के जलाता है। फिर एक लंबी कश लेके बोलता है, तुम दोनों को जानना था कि मैंने खुशी को अपने घर पे क्यों रखा है और उसका ख्याल क्यों रखता हूँ? इतना बोल वो उन दोनों की तरफ देखता है तो दोनों अपना सिर जल्दी जल्दी ना में हिला देते हैं। पर राघव उन्हें ही देख रहा था तो वो जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। राघव सिगरेट की एक और कश लेके धुआं उड़ाता है और बोलना शुरू करता है, मैं खुशी को आज से नहीं 7 साल पहले से जानता हूँ। राघव की बात सुनकर साजन और पिचकू की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। राघव आगे बोलता है, 8 साल पहले इस काली दुनिया से अलग अपने परिवार के साथ मैं खुश था, पर एक दिन सब बदल गया। उसने मेरे सामने मेरे पूरे परिवार को मार दिया। मेरे परिवार की मौत मैंने अपनी आंखों से देखी है, लेकिन मैं बच गया और बदला लेने के चक्कर में यहाँ आ गया। इतना बोल वो उन दोनों को देखकर बोलता है, याद है मैंने तुम दोनों से कहा था कि 7 साल पहले एक लड़की ने मेरी जान बचाई थी। राघव की बात सुन वो दोनों हाँ में सिर हिला देते हैं तो राघव सिगरेट बुझाते हुए बोलता है, खुशी वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी। राघव की बात सुन साजन और पिचकू हैरानी से राघव को देखने लगते हैं। राघव दोनों को अपनी और खुशी की कहानी बताते हुए 7 साल पुरानी याद में खो जाता है। 7 साल पहले आधी रात का वक्त, चारों तरफ पूरा अंधेरा था। 20 साल का राघव सुनसान सड़क पे भाग रहा था और उसके पीछे 2 बाइक वाले आ रहे थे। राघव को बहुत चोटें लगी थी और वो पूरा पसीने से भीगा हुआ था। पसीने की वजह से उसके बाल उसके माथे पे चिपके हुए थे। उसका ब्लैक शर्ट पूरा गंदा हो गया था और उसके हाथ में लगी चोट से खून बह रहा था।
राघव भागते हुए एक घर के पास पहुंच जाता है और वहीं गार्डन में छुप जाता है। राघव वहीं पे छुपा हुआ था। राघव वहीं बैठ के अपनी तेज चलती सांसों को नॉर्मल कर रहा था। तभी वहां एक 16 साल की लड़की आती है। राघव उसे देखकर छुप जाता है। तभी वहीं बाइक वाले आते हैं। वो दोनों लड़की से कहते हैं, ए लड़की, यहाँ पे कोई लड़का आया क्या? लड़की उन्हें देखकर बोली, जी नहीं, यहाँ कोई नहीं आया है। बाइक वाले उस लड़की को ध्यान से देखते हैं। तभी वहाँ उस लड़की के पापा आ जाते हैं। वो बाइक वाले उसके पापा को देखकर कहते हैं, अबे तू, ये तेरा घर है? लड़की के पापा डरते हुए बोले, जी जी। बाइक वाले आदमी बाइक खड़ी करके बाइक से नीचे उतरते हैं और बोलते हैं, चल तुझसे कुछ बात करनी है। लड़की के पापा लड़की को देखकर कहते हैं, सोना तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना, मैं अभी आता हूँ। अपने पापा की बात सुनकर लड़की अपना सिर हाँ में हिला देती है। उसके पापा और वो आदमी वहां से चले जाते हैं। लड़की ने कहा, अब आप बाहर आ सकते हैं। लड़की की बात सुनकर राघव शॉक्ड हो जाता है। तभी वो लड़की राघव की तरफ पलटती है। राघव की नजर उसकी नीली आंखों पे अटक जाती है। लड़की राघव के पास आकर बोली, आप यहाँ मत छुपिए, वो लोग पकड़ लेंगे, मेरे साथ चलिए, मैं आपको दूसरी जगह दिखाती हूँ। इतना बोल के वो राघव को गार्डन की दूसरी तरफ लाती है। राघव वहीं बैठ जाता है तो लड़की उसे देखती है। राघव के चेहरे पे इस वक्त चोट थी और उसके चेहरे पे खून लगा हुआ था। लड़की अपना रुमाल निकालती है और राघव का चेहरा साफ करती है। तभी उसकी नजर राघव के हाथ पे लगी चोट पे जाती है, जिससे अभी खून निकल रहा था। खुशी यहाँ वहाँ देखती है, फिर अपना दुपट्टा फाड़ के उसके हाथ पे लगी चोट पे बांध देती है। इस पूरे समय राघव बस उसे ही देख रहा था। जब लड़की को महसूस हुआ कि राघव बस उसे ही देख रहा है, तो वो बिना राघव की तरफ देखे बोलती है, आप मुझे ऐसे मत देखिए, मुझे नजर लग जाएगी। लड़की की बात सुनकर राघव अपनी नजर उस पर से हटा लेता है। लड़की राघव को देखकर कहती है, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? राघव लड़की को देख ना में सिर हिला देता है तो लड़की आगे बोलती है, यहाँ एक दूसरा रास्ता है जहां से आप भाग सकते हो, यहाँ आपको कोई नहीं देखेगा। इतना बोलकर वो राघव को उस रास्ते की ओर लेकर चलने लगती है। राघव बस उसे ही देख रहा था। लड़की राघव को जाने का इशारा करती है तो राघव उसे देखकर पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की उसे देखकर कुछ बोलने वाली होती है कि पीछे से उसकी पापा की आवाज आती है, सोना। लड़की आवाज सुन जल्दी से कहती है, आई पापा। इतना बोल वो राघव को बाय करके चली जाती है। राघव उसे तब तक देखता रह जाता है जब तक कि वो उसके आंखों से ओझल नहीं होती। राघव आगे बढ़ने लगता है। तभी गोली चलने की आवाज आती है। राघव कुछ समझ पाता उससे पहले वहां बहुत सारी गाड़ियां आ जाती है और राघव वहां से भाग जाता है। राघव अपनी यादों से बाहर आकर सब बोलकर चुप हो गया। फिर उसने आसमान को देखा और बोला, वो लड़की खुशी ही थी। मुझे उस दिन के एक ही बात का गिल्ट है कि गोली की आवाज सुनकर मैंने वहां जाके क्यों नहीं देखा, मैं वहां से भाग क्यों गया। पता नहीं उस दिन खुशी और उसके बाबा के साथ क्या हुआ। इतना बोलकर राघव चुप हो जाता है। वहीं राघव की बात सुनकर पिचकू और साजन दोनों की आंखें नम थी। तभी साजन बोलता है, भाई पर खुशी ने आपको पहचाना क्यों नहीं? साजन की बात सुनकर राघव बोलता है, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि उसने मुझे क्यों नहीं पहचाना, जबकि उसकी नीली आंखें मुझे आज भी याद है। उस दिन से लेकर खुशी से मिलने तक में कभी उसकी आंखें मैं भूल ही नहीं पाया, पर उसे तो जैसे कुछ याद ही नहीं है। राघव की बात सुनकर पिचकू आगे आकर बोलता है, भाई आपको उसकी आंखें इसलिए याद रही क्योंकि उसकी आंखें नीली हैं, वहीं आपकी आंखें तो काली हैं, इसलिए वो भूल गई होगी। पिचकू की बात सुन राघव और साजन उसे अजीब तरीके से घूरने लगते हैं। तो पिचकू उन्हें देखकर बोलता है, क्या हुआ, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ
गलत बोला क्या? पिचकू की बात सुनकर राघव और साजन अपना सिर हिला देते हैं। फिर तीनों नीचे चले जाते हैं। साजन और पिचकू अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। वहीं राघव अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, पर खुशी के कमरे के पास आके उसके कदम रुक जाते हैं। राघव खुशी के कमरे की तरफ देखता है तो उसका दरवाजा हल्का खुला हुआ था। राघव अंदर झांक कर देखने की कोशिश करता है, पर कुछ भी नहीं दिखता। तो राघव दरवाजे को हल्का धक्का मारता है तो दरवाजा पूरा खुल जाता है। राघव अंदर आके देखता है तो खुशी बेड पे सिकुड़ के सो रही थी। राघव उसके पास जाता है और उसे कंबल से कवर कर देता है। राघव खुशी को देख रहा था। वो सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी, पर उसके चेहरे पे सुकून नहीं बल्कि कुछ दर्द दिख रहा था। राघव को खुशी को ऐसे देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो खुशी के सिर पे हाथ फेर उसके माथे को चूम लेता है। राघव के ऐसा करने से खुशी नींद में ही कसमसाने लगती है। राघव खुशी को कुछ देर निहारने के बाद उसके कमरे से बाहर चला जाता है। राघव अपने कमरे में आके बालकनी में आकर खड़ा होकर सिगरेट निकालकर जला लेता है। राघव अभी सिगरेट का एक कश लेता है, तभी उसकी खुशी की एक बात याद आ जाती है। ज्यादा सिगरेट पीने से आपको कैंसर हो सकता है। राघव को खुशी की बात याद आते ही वो अपने हाथ में जलती सिगरेट को देखता है, फिर उसे बुझाकर कमरे में आकर सो जाता है। अगला दिन सुबह का वक्त। खुशी की आंखें खुलती है तो वो घड़ी में टाइम देखती है, फिर फ्रेश होने बाथरूम में चली जाती है। वहीं राघव सुबह उठ के अपनी एक्सरसाइज कर रहा था। उसके साथ साजन और पिचकू भी थे। जहां राघव और साजन अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे थे, वहीं पिचकू को देखकर ऐसे लग रहा था मानो वो नींद में है। वो बार बार अपनी पलकें झपका रहा था और सबसे छोटे डंबल उठा के बड़ी मुश्किल से एक्सरसाइज कर रहा था। खुशी तैयार होकर किचन में चली जाती है। खुशी किचन में आके देखती है तो काका काम कर रहे थे, पर आज उन्हें देखकर लग रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। खुशी काका के पास जाकर पूछती है, काका क्या हुआ? काका खुशी को देखकर कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, वो बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। काका की बात सुनकर खुशी उनके माथे को छूकर देखती है और बोलती है, काका आपको तो बहुत तेज बुखार है। काका कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, थोड़ा सा है। खुशी काका के हाथ से सामान लेकर वहीं किचन के स्लैब पे रख काका का हाथ पकड़ उन्हें किचन से बाहर लेकर जाती है और बोलती है, काका आप चलिए आराम कीजिए, आपकी तबीयत सही नहीं है। काका ने कहा, अरे बेटा तो फिर नाश्ता कौन बनाएगा? खुशी काका को किचन से बाहर निकाल कर बोलती है, आप आराम कीजिए, नाश्ता मैं बना लूंगी। इतना बोलकर खुशी एक सर्वेंट को काका को उनके कमरे में ले जाने के लिए कहती है और खुद किचन में आकर नाश्ता बनाने लगती है। राघव एक्सरसाइज करके अपने कमरे में आकर तैयार होने लगता है। राघव नहाकर तैयार होकर नीचे आता है, तभी पिचकू और साजन भी आते हैं। तीनों साथ में डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। राघव साजन की तरफ देखता है तो साजन राघव का इशारा समझकर काका को आवाज लगा नाश्ता लगाने को कहता है। खुशी जो किचन में नाश्ता बना रही थी, जब साजन की आवाज सुनती है तो जल्दी जल्दी करने लगती है। कुछ देर डाइनिंग टेबल पर बैठ के इंतजार करने पर भी जब नाश्ता नहीं आता तो राघव अपनी सख्त और तेज आवाज से कहता है, काका काका नाश्ता। राघव की सख्त आवाज सुनकर खुशी जो गरम गरम चाय कप में डाल रही थी वो डर जाती है, जिस वजह से उसका हाथ हिल जाता है और गरम चाय उसके हाथ पे गिर जाती है, जिससे उसके मुंह से आह निकल जाती है। वहीं नाश्ता में लेट होने की वजह से पिचकू किचन में देखने आया था। वो जब देखता है कि खुशी के हाथ पर गर्म चाय गिर गई तो जल्दी से भाग के राघव के पास आता है। पिचकू राघव के पास आके उसे किचन की सारी बात बताता है तो राघव जल्दी से उठ के किचन की तरफ जाता है। उसके पीछे पिचकू और साजन भी जाते हैं। राघव किचन में आकर देखता है तो खुशी अपने हाथ पे फूंक मार रही थी। राघव जल्दी से उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे लेकर नल के नीचे उसका हाथ लगाकर नल चालू कर देता है।
ये सब राघव इतना जल्दी करता है कि खुशी को कुछ समझ ही नहीं आता, पर जब पानी खुशी के हाथ पे गिरता है तब उसे थोड़ा अच्छा महसूस होता है। खुशी राघव को देखने लगती है। राघव अभी खुशी का हाथ पकड़े खड़ा था। तब तक साजन ने फ्रिज से बर्फ निकालकर एक बाउल में रखता है। राघव नल बंद करके खुशी का हाथ पकड़ बर्फ के बाउल में डाल देता है। खुशी अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद राघव खुशी को लेकर किचन से बाहर आता है। राघव एक सर्वेंट से दवाई मंगवाता है और खुशी सोफे पर बैठी होती है। तब तक सर्वेंट दवाई लाके राघव को देता है। राघव दवाई लेके खुशी के सामने बैठ जाता है। राघव खुशी का जला हुआ हाथ पकड़ता है तो देखता है खुशी का हाथ जहाँ जला है वहाँ पूरा लाल हो गया है। राघव जल्दी से उस पे दवाई लगाने लगता है। खुशी बड़े ध्यान से उसे देख रही थी और राघव का पूरा ध्यान खुशी को दवाई लगाने पे था। वहीं उनसे कुछ दूर पर खड़े साजन और पिचकू कभी उन दोनों को देखते तो कभी एक दूसरे को। राघव खुशी को दवाई लगाने के बाद उसकी तरफ देखकर बोलता है, पानी मत लगाना, कुछ वक्त में ठीक हो जाएगा। खुशी सिर्फ बोलती है तो राघव आगे बोलता है, तुम किचन में क्या कर रही थी? खुशी कहती है, नाश्ता बना रही थी। राघव आईब्रो ऊंचा करके कहता है, पर नाश्ता तो काका बनाते हैं, तो तुम क्यों? हाँ। खुशी राघव को देखकर कहती है, काका को बुखार है इसीलिए मैंने उन्हें आराम करने को बोला और मैं नाश्ता बना रही थी। राघव गहरी सांस लेके कहता है, तो तुम क्यों बना रही थी? किसी और सर्वेंट को बोल दिया होता, वो बना देता। राघव की बात सुनकर खुशी कहती है, काका ने कहा कि आपको दूसरे किसी के हाथ से बना हुआ खाना पसंद नहीं है। खुशी की बात सुनकर राघव कहता है, जब मुझे किसी और के हाथ का पसंद नहीं है तो तुम बनाती और मैं खा लेता। राघव की बात सुनकर खुशी अपना सिर हाँ में हिला देती है। राघव थोड़ा हैरान होकर बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम बनाती और मैं खा लेता? राघव का सवाल सुनकर खुशी उसके आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे पूरा भरोसा था कि आप मेरे हाथ का बना खा लेंगे। राघव भी उसकी आंखों में देखकर कहता है, क्यों इतना भरोसा? खुशी अभी उसकी आंखों में देखकर कहती है, ऐसे ही, बस भरोसा था। राघव ने पूछा, इतना भरोसा क्यों? खुशी बोली, क्योंकि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। खुशी की बात सुनकर राघव बस उसकी नीली आंखों में ही खो जाता है। खुशी भी राघव की काली गहरी आंखों में डूबती चली जाती है। वहीं उन दोनों को ऐसे एक दूसरे में खोया देख पिचकू को चिढ़ाने लगती है। वो उन दोनों को इग्नोर करके एक सर्वेंट को किचन से नाश्ता और चाय लाने को बोल डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। साजन उन दोनों को देखता है, फिर जानबूझ के खांसने लगता है। उसके खांसने की आवाज सुन राघव और खुशी का ध्यान टूटता है और दोनों साजन को देखने लगते हैं। साजन राघव से कहता है, भाई चलिए नाश्ता कर लीजिए। साजन इतना बोल वहां से डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाता है। राघव खुशी को लेकर नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। एक सर्वेंट आकर सबको नाश्ता सर्व करता है। सब नाश्ता करने लगते हैं। वहीं खुशी अपने हाथ को देखती है जो जल गया था, पर अब उस पे दवाई लगी है। वो अपने सामने रखे आलू के पराठे को देखती है और मन में बोलती है, पहले पता होता कि हाथ जलने वाला है तो कुछ और बना देती जो चम्मच से खा सके। फिर गहरी सांस लेके, अब इसे कैसे खाऊं? फिर भी वो अपना हाथ बढ़ा के खाने की कोशिश करती है, पर उससे नहीं हो पा रहा था। जब राघव की नजर खुशी पे जाती है तो वो उसकी कोशिश देखकर समझ जाता है कि वो खा नहीं पाएगी। इससे पहले कि राघव उसे खिलाने के लिए आगे हाथ बढ़ाता, उससे पहले एक हाथ खुशी के मुंह के सामने निवाला लिए हुए था। खुशी और राघव दोनों देखते हैं तो वो हाथ पिचकू का था। खुशी हैरानी से पिचकू को देख रही थी, वहीं राघव जलती हुई आंखों से उसे घूर रहा था। उसका बस चले तो वो अपनी आंखों से ही पिचकू को जला देता। खुशी अभी उसे हैरानी से देख रही थी, पर फिर उसने अपनी आंखें छोटी की और उसे घूरने लगी। खुशी को खुद की तरफ ऐसे घूरता देखकर पिचकू जल्दी से बोला, अरे तुम्हारा हाथ जल गया है तो तुम खा नहीं पाओगी, इसीलिए खिला रहा था, पर तुम तो मुझे ऐसे घूर रही हो जैसे इस नाश्ते की जगह मुझे खा जाओगी।
पिचकू की बात सुन खुशी को अजीब लगता है। वहीं पिचकू की आवाज सुन साजन भी उसकी तरफ देखने लगता है। जब वो पिचकू की हरकत देखता है तो उसकी नजर पिचकू से हटकर राघव पे जाती है। साजन जब राघव को देखता है तो उसकी सांसें अटक जाती है। साजन जल्दी से पिचकू का हाथ पकड़कर नीचे करता है और बोलता है, अगर मरना नहीं चाहता तो तेरी ये सारी हरकत बंद कर। साजन की बात पिचकू सुनकर चिढ़ जाता है। क्या भाई आप भी, अब मैंने क्या कर दिया? इतना बोलते ही उसकी नजर राघव पे जाती है जो गुस्से से उसे घूर रहा था। राघव की आंखें देख पिचकू की आवाज उसके गले में ही अटक जाती है और वो उम्मीद भरी नजरों से साजन को देखने लगता है, जैसे बोल रहा हो कि बचा लो। साजन उसे देख नाव में अपनी गर्दन हिला देता है। पिचकू रोनी सूरत बना के राघव को देखता है, पर राघव को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अभी अपने चेहरे पे कठोर भाव रखकर उसे घूर रहा था। तभी उसे खुशी की आवाज सुनाई देती है, उसे बाद में घूरिएगा, पहले मुझे नाश्ता खिला दीजिए। खुशी की बात सुनकर राघव के साथ साजन और पिचकू भी उसे देखने लगते हैं। राघव के चेहरे पे जहाँ कठोर भाव थे, अब खुशी को देखकर वे भाव गायब हो गए और अब राघव का चेहरा नॉर्मल लग रहा था। वही खुशी भी उसे किसी छोटे बच्चे की तरह देख रही थी जिसे बहुत भूख लगी हो। राघव अपने हाथ से निवाला तोड़कर खुशी की तरफ बढ़ा देता है, जिसे खुशी मुस्कुरा के खा लेती है। वहीं राघव के नॉर्मल भाव को देखकर पिचकू और साजन राहत की सांस लेते हैं। राघव खुशी को पूरा नाश्ता खिला देता है। सब नाश्ता कर अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। राघव खुशी को उसका ख्याल रखने को बोल अपने ऑफिस चला जाता है। खुशी घर में अकेली बोर हो रही थी तो वो काका को देखने उनके कमरे में चली जाती है। खुशी काका को खाना खिला के दवाई देती है, फिर उनके साथ बैठकर बातें करने लगती है। वहीं ऑफिस में राघव अपनी चेयर पे बैठा हुआ था। तभी साजन अंदर आता है और राघव के सामने खड़ा हो जाता है। राघव उसे देखने लगता है तो साजन बोलता है, भाई कोई आप पे नजर रख रहा है। अपने घर के बाहर बहुत बार किसी अजनबी को देखा गया है। साजन की बात सुनकर राघव कुछ सोच के, घर की सिक्योरिटी बढ़ा दो। साजन कहता है, भाई आपकी भी सिक्योरिटी बढ़ा दूं? राघव कहता है, नहीं। राघव की बात सुनकर साजन थोड़ा परेशान होकर कहता है, पर भाई। राघव उसकी बात को बीच में काट के बोला, वो मुझ पे नहीं सिर्फ घर पे नजर रख रहा है। राघव की बात सुन साजन उसे देखने लगता है तो राघव आगे बोलता है, उसे सिर्फ घर के बाहर देखा गया है। अब साजन को राघव की बात समझ आती है तो वो अपना सिर हिला देता है। राघव और साजन अभी बात ही कर रहे थे, तभी पिचकू अंदर आता है। पिचकू अंदर आकर राघव के सामने खड़े होकर बोलता है, भाई मुझे कुछ पता चला है। पिचकू के ऐसे अचानक कैबिन में आने से राघव और साजन अभी उसे देख ही रहे थे। तभी उसकी बात सुन राघव अपनी आईब्रो ऊपर करके पिचकू को देखने लगता है तो पिचकू जल्दी से बोलता है, भाई वो उस्मान का खास आदमी रोशन खुशी को ढूंढ रहा है। पिचकू की बात सुनकर राघव के चेहरे के भाव चेंज हो जाते हैं। साजन कुछ सोचते हुए, भाई कुछ तो गड़बड़ है। उस दिन उस्मान भी खुशी को ही मांग रहा था और अब रोशन भी खुशी को ढूंढ रहा है। साजन की बात सुन राघव अपनी चेयर से अपना सिर लगा के कुछ सोचने लगता है। उधर उस्मान अपने चेयर पे बैठा हुआ था और उसके सामने एक दूसरा आदमी खड़ा था। उस्मान उसे देखकर कहता है, बोल क्या खबर है? वो आदमी कहता है, भाई वो लड़की राघव के घर पे ही है, राघव के साथ ही रहती है। राघव के अलावा उसके साथ साजन और वो पिचकू भी रहते हैं। उसकी बात सुनकर उस्मान अपनी ठुड्डी पे हाथ फेरकर बोलता है, ये राघव ने उस लड़की को अपने घर में क्यों रखा है? कहीं राघव का सच में उस पे दिल तो नहीं आ गया? और कुछ दिन नजर रखो और सिक्योरिटी पे भी। और एक बात, लड़की कब बाहर निकलती है ये भी। आदमी कहता है, भाई वो कभी घर से बाहर ही नहीं जाती, उसे सिर्फ घर के गार्डन तक ही देखा गया है। इतना बोलकर वो चुप हो जाता है तो सामने उसे एक नोटों की गड्डी देकर जाने का इशारा करता है। उस आदमी के जाने के बाद उस्मान मुस्कुराते हुए कहता है, राघव 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 तूने क्या कर दिया?
शाम का वक्त। खुशी घर के बाहर गार्डन में बैठी हुई थी। वो गार्डन के फूलों को देख रही थी। उसका मन आज बहुत बेचैन था। वो खुली हवा में बैठ खुद के बेचैन मन को शांत करने की कोशिश कर रही थी। वही कोई था जो उस पे नजर रखे हुए था। उसने खुशी की एक फोटो अपने मोबाइल के कैमरे में कैद की और किसी को भेज दी। और इन सब बातों से अनजान खुशी अभी वहीं बैठी हुई थी। खुशी को वहां तितली दिखती है। तितली दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसके पंखों पे अलग अलग रंग के बिंदु बने हुए थे जो उस तितली को और आकर्षित बना रहे थे। खुशी उस तितली को देख खुश हो जाती है और उस तितली को पकड़ने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। खुशी चुपके से उस तितली को पकड़ने वाली होती है कि खुशी के पकड़ने से पहले ही वो तितली उड़ जाती है। खुशी भी उस तितली के पीछे भागने लगती है। ऐसे ही पूरे गार्डन में खुशी तितली के पीछे भाग रही थी। तभी एक कार आके रुकती है जिसमें बैक सीट से आंखों पे शेड लगाए हुए राघव बाहर निकलता है। ड्राइविंग सीट पे साजन और को पायलट सीट से पिचकू उतरता है। राघव की नजर जब गार्डन में तितली के पीछे भाग रही खुशी पे जाती है तो वो अपने आंखों से शेड उतार कर उसे देखने लगता है। खुशी को हंसता हुआ और उस तितली के पीछे भागते देखकर राघव बस उसी में खो जाता है। तभी काका जो किचन में काम कर रहे थे वो अपना रेडियो चालू कर देते हैं जिस पे गाना बजता है। देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। राघव बस खुशी को देख रहा था और पिचकू साजन उन दोनों को बारी बारी देख रहे थे। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं हैं हम, बस आप ही आप बाकी है। जैसे जैसे गाना आगे बज रहा था पिचकू साजन के कान में धीरे से बोलता है, ये गाना भाई की सिचुएशन के लिए परफेक्ट है भाई। साजन भी उसकी बात में सिर हिला के हामी भरता है। राघव धीरे धीरे खुशी की तरफ बढ़ रहा था और खुशी इस बात से अनजान अभी भी तितली को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। राघव ठीक खुशी के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। खुशी जो तितली को पकड़ने की कोशिश में थक के हार मान के वापस जाने के लिए पीछे पलटती है तो सीधा राघव से टकराकर नीचे गिरने वाली होती है। पर इससे पहले खुशी गिरती, राघव अपनी मजबूत हाथों से उसे उसकी कमर से थाम लेता है। खुशी गिरने के डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब उसे लगता है कि उसे किसी ने पकड़ा है तो वो जल्दी से अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखें खुलते ही उसकी नीली आंखें राघव की काली गहरी आंखों से टकरा जाती है। दोनों एकटक एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और इसी के साथ दोनों के दिल एक साथ एक वक्त पे तेजी से धड़कने लगते हैं। वहीं दूर खड़े साजन और पिचकू उन्हें देखते हैं। तभी पिचकू बोलता है, अरे यार ये भाई तो इसके सामने जाके स्टैचू हो जाते हैं, रुको अभी मैं उन्हें ओवर बोल के आता हूँ। इतना बोल पिचकू जाने लगता है तो साजन उसका हाथ पकड़ उसे रोक कर बोलता है, पागल मत बन, अगर मरना नहीं है तो चल घर के अंदर। साजन इतना बोलकर पिचकू को खींचते हुए घर के अंदर लेके जाता है। साजन और पिचकू दोनों अंदर जाते हैं जहां साजन पिचकू को कुछ गड़बड़ ना करने की वार्निंग देकर अपने कमरे में फ्रेश होने चले जाता है। वहीं पिचकू कुछ सोच के विंडो से बाहर गार्डन में देखने लगता है। पिचकू जब बाहर देखता है कि राघव और खुशी अभी भी ऐसे ही खड़े हैं तो वो कुछ सोच के अपने मोबाइल में एक आवाज बजाता है जो कि भजन होती है, जय माता दी जय माता दी। उस भजन की आवाज सुन राघव और खुशी होश में आते हैं और ऐसे अचानक होश में आने से राघव लड़खड़ा जाता है जिस वजह से दोनों नीचे गिर जाते हैं। अब खुशी नीचे जमीन पे गिरी हुई थी और राघव उसके ऊपर था। दोनों के चेहरे एकदम करीब थे और दोनों के होठों के बीच बस 1 इंच का फासला था। खुशी को राघव की सांसें अपने चेहरे पे महसूस हो रही थी। वहीं राघव की नजर खुशी के सुर्ख लाल होठों पे थी। राघव धीरे धीरे खुशी के होठों की तरफ बढ़ने लगा, पर इससे पहले दोनों के होठ मिल पाते घर के बाहर गेट से किसी कार की तेज हॉर्न की और चिल्लाने की आवाज आने लगी।
हॉर्न की आवाज सुनकर राघव और खुशी सेंस में आए। राघव ने जब ध्यान दिया कि वो अभी खुशी के ऊपर है तो झट से खड़ा हो गया। राघव ने पहले खुद के कपड़े ठीक किए, फिर खुशी को खड़े करने के लिए अपना हाथ दिया। खुशी भी राघव का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई और खुद के कपड़े ठीक करने लगी। राघव ने खुशी को एक नजर देखा जिसका चेहरा लाल हो गया था, फिर अपने हाथों से उसके बालों को ठीक करने लगा। तभी राघव का एक आदमी उसके पास आया और बोला, भाई आपसे मिलने रोशन आया है और उसके साथ कुछ और भी लोग हैं। उस आदमी की बात सुनकर राघव की भौहें तन गई। वहीं रोशन का नाम सुनकर खुशी के चेहरे का रंग उड़ गया। राघव ने अपने आदमी की तरफ देखा और बोला, आने दो उसे अंदर। राघव की बात सुनकर वो आदमी गेट की तरफ चला गया। वहीं राघव जब खुशी को देखने के लिए पलटा तो चौंक गया। जहां अभी कुछ देर पहले उसका चेहरा लाल था, अब सफेद हो गया, जैसे वो किसी से डर रही हो। राघव खुशी के पास गया और बोला, तुम ठीक तो हो? राघव की बात सुन खुशी ने राघव को देखा और बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। खुशी को देख राघव को कुछ पल अजीब लगा तो उसने उसे घर के अंदर भेज दिया। जैसे ही राघव खुशी को घर के अंदर जाने को बोला, खुशी बिना एक पल गवाए घर के अंदर भाग गई। राघव बस उसे देखता ही रह गया। खुशी भागते हुए घर के अंदर जा रही थी, तभी पिचकू की नजर उस पे जाती है। वो ध्यान से खुशी को देखता है। खुशी को ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी से डर रही थी, पर पिचकू अपना सिर झटक कर चले जाता है। तभी साजन उसके पास आता है और दोनों बाहर राघव के पास जाते हैं। बाहर गार्डन में राघव एक सोफे पे अपने एक पैर पे दूसरा पैर रखकर अपने दोनों हाथों को फैला के सोफे पे बैठा था और उसके पीछे पिचकू और साजन खड़े थे। राघव के ठीक सामने वाले सोफे पे उसके ही उम्र का एक लड़का बैठा हुआ था। उसके साथ एक लड़की और एक आदमी और औरत बैठे हुए थे। राघव उसे देख बोला, बोल रोशन, आज तू मुझसे मिलने क्यों आया है? क्या जरूरत आई, और वो भी इतने लोगों को लेके? इतना बोल राघव ने अपने पॉकेट से सिगरेट निकालकर होठों के बीच दबाकर जला ली और कश लेने लगा। रोशन शांति से अपने साथ बैठे लोगों को मिलवाते हुए आदमी की तरफ इशारा कर, ये रवि जी, और फिर औरत की तरफ इशारा करके, सुमन जी हैं, और लड़की जो उनके साथ आई थी उसकी तरफ इशारा करके वो कहता है, ये उनकी बेटी सुजाता है। फिर थोड़ा रुक के, ये खुशी के चाचा चाची और बहन है। रोशन की बात सुन राघव की नजरें कठोर हो जाती है। राघव अपनी सिगरेट बुझा के बोलता है तो रोशन कुछ बोलता उससे पहले ही सुमन बोलती है, हम खुशी को वापस लेने आए हैं। उनकी बात सुन राघव के साथ पिचकू और साजन के चेहरे पे भी सख्त एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। राघव के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर रोशन बात संभालते हुए कहता है, इनका मतलब है कि खुशी इनके घर की बेटी है तो ये उसे वापस अपने घर लेके जाना चाहते हैं। इतना बोल के वो राघव के चेहरे को देखने लगता है। राघव अभी बस उन लोगों को अपनी कठोर नजरों से घूर रहा था तो सुमन रवि जी को कोहनी मारकर कुछ इशारा करती है तो रवि जी थोड़ा डरते हुए कहते हैं, वो मेरे बड़े भाई की बेटी है, हम उससे ही लेने आए हैं। उनकी बात सुन राघव उन्हें देखकर अपनी सख्त आवाज में, तो बेचा क्यों था? राघव की आवाज और बात सुन रवि जी का गला सूख जाता है और उनके माथे पे पसीना आने लगता है। तभी सुजाता बोलती है, हमने बेचा नहीं था, उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। ये सब बोलते हुए सुजाता के चेहरे पे उसका घमंड साफ दिख रहा था। राघव उसे इग्नोर कर देता है। वो रोशन को देखकर बोलता है, तुझे कैसे पता खुशी मेरे पास है? राघव का सवाल सुनकर रोशन थोड़ा घबरा जाता है पर खुद को संभालते हुए बोलता है, वो उस्मान ने बताया जी, तूने नीली आंखों वाली लड़की को अपने घर पे रखा है। तभी सुमन फिर से बोलती है, खुशी को हमारे साथ भेज दीजिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। सुमन की बात सुनकर साजन और पिचकू उसे गुस्से से घूरने लगते हैं।
वहीं राघव सुमन जी को देखकर बोलता है, अगर मैं ना भेजूं तो? इतना बोल राघव रोशन को देखता है, जिसके चेहरे का रंग राघव की बात सुन के उड़ चुकी थी। तभी सुजाता अपनी जगह पे खड़े होके राघव को उंगली दिखाकर बोलती है, देखो, चुपचाप खुशी को हमारे साथ भेज दो, वरना तुम रोशन को जानते नहीं, वो बहुत खतरनाक है। सुजाता जी की बात सुन राघव तिरछी मुस्कान के साथ रोशन को देखने लगता है। रोशन गहरी सांसें लेके, राघव, क्यों ना तुम खुशी से ही पूछ लो कि वो हमारे साथ आना चाहती है या तुम्हारे साथ रहना चाहती है। रोशन की बात सुन राघव एक नजर उसे देखकर बोलता है, ठीक है। फिर पिचकू को देखकर कुछ इशारा करता है। पिचकू उसका इशारा समझ वहां से चला जाता है। 15 मिनट बाद पिचकू थोड़ा परेशान होकर वापस आता है और राघव के कान में कुछ बोलता है, जिसके बाद राघव सबको देखकर बोलता है, खुशी तुम लोगों के साथ नहीं जाना चाहती। राघव की बात सुन रोशन के बाकी सबके होश भी उड़ जाते हैं। तभी सुमन जी बोलती है, ऐसे कैसे वो हमारे साथ नहीं आना चाहती? तुम उसे मेरे सामने लाओ, बात मैं करूंगी। जरूर तुम लोगों ने उसे डरा धमका के रखा होगा। सुमन जी की बात सुनकर राघव अपनी जगह से उठ के खड़ा हो जाता है। राघव के खड़े होते ही रोशन भी डर के खड़ा हो जाता है। रोशन के साथ बाकी सब भी खड़े हो जाते हैं। राघव सबको देखकर बोलता है, मैं खुशी को लेके आता हूँ। अगर उसने तुम सबके साथ जाने से मना कर दिया तो तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओगे। इतना बोलकर वो सीधा घर के अंदर चले जाता है। राघव सीधा खुशी के कमरे में जाता है। राघव वहाँ खुशी की हालत देखकर शॉक्ड हो जाता है। खुशी अपने कमरे के कोने में खुद में सिमटी बैठी थी। राघव उसके पास जाने लगता है तो किसी की आहट सुन खुशी अपना चेहरा ऊपर करती है। अपने सामने राघव को देखकर खुशी और डर जाती है। राघव खुशी के पास बैठकर बोलता है, क्या हुआ है तुम्हें? खुशी राघव को देखकर रुआसी आवाज में कहती है, क्या आप मुझे उनके साथ भेज देंगे? खुशी के इतना बोलने के बाद उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। राघव को खुशी को ऐसा देख कुछ समझ ही नहीं आता। वो तो खुशी का चेहरा अपने दोनों हाथों से थाम कर बोलता है, क्या हुआ है खुशी? तुम रो क्यों रही हो? राघव की बात सुनकर खुशी का रोना और बढ़ जाता है तो राघव उसके आंसू पोंछकर पूछता है, तुम्हें उनके साथ क्यों नहीं जाना है? राघव की बात सुनकर खुशी उसका हाथ झटक देती है और चिल्ला के बोलती है, मुझे उनके साथ नहीं जाना है। खुशी को इस तरह चिल्लाते देख राघव हैरान हो जाता है, क्योंकि जब से वो खुशी से मिला है खुशी को शांत ही देखा है। राघव फिर से खुशी के चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है तो खुशी उसका हाथ झटक देती है और उसे दूर जाके खड़े हो जाती है। राघव भी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। वो खुशी की तरफ कदम बढ़ाने लगता है तो खुशी रोते हुए बोलती है, मुझे उनके साथ नहीं जाना है। प्लीज प्लीज मुझे उनके साथ मत भेजिए। आप मुझे जो बोलेंगे वो मैं सारे काम करूंगी, पर प्लीज मुझे उनके साथ मत भेजिए उनके साथ मुझे। खुशी की बात सुन राघव तो इतना समझ ही गया था कि खुशी को उसके चाचा चाची के साथ नहीं जाना है, क्योंकि शायद वो उसे सताते थे। पर वो इतना पैनिक क्यों कर रही है, राघव को समझ नहीं आ रहा था। राघव खुशी की तरफ बढ़ते हुए बोला, पर वो तुम्हारे चाचा चाची हैं, वो तुम्हें अच्छे से रखेंगे और वो तुम्हें ले जाने आए हैं। राघव की बात सुन खुशी को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्ला के बोलती है, मैंने बोला ना मुझे उनके साथ नहीं जाना है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या? मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। खुशी के इस तरह गुस्से से चिल्लाने से राघव भी थोड़ी तेज आवाज में बोलता है, पर क्यों नहीं जाना है तुम्हें उनके साथ? राघव की बात सुन खुशी वैसे ही गुस्से में अपना दुपट्टा हटा के राघव की तरफ पीठ करके पीछे से अपने ड्रेस की जिप खींच के बोलती है। इसलिए राघव जब खुशी की पीठ देखता है तो वो हैरान हो जाता है। खुशी की पीठ पे बहुत से निशान थे।
जैसे उसे किसी ने बेल्ट या चाबुक से मारा हो। खुशी की पीठ अभी राघव की तरफ थी और वो रो रही थी। राघव धीरे से चल के खुशी के पास जाता है और उसके कंधे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है। खुशी राघव की आंखों में देखने लगती है तो राघव उसके आंखों से आंसू पोंछता है। खुशी राघव को देखते हुए कहती है, क्या आप अभी भी मुझे उनके साथ भेजेंगे? खुशी की बात सुन राघव झट से उसे अपने सीने से लगा के बोलता है, नहीं, कभी भी नहीं, मैं तुम्हें उनके साथ कभी नहीं जाने दूंगा। राघव के गले लगाने से खुशी का दर्द भी बाहर आ जाता है और वो राघव के शर्ट को कस के पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। राघव खुशी का सिर सहलाकर उसे चुप कराने लगता है। खुशी का रोना अब कम हो जाता है। राघव की नजर एक बार फिर खुशी के पीठ पे चली जाती है तो उसके आंखों में गुस्सा उतर आता है। राघव धीरे से अपने हाथ खुशी के पीठ पे रखता है, फिर उसके ड्रेस की जिप धीरे धीरे बंद करने लगता है। जैसे जैसे राघव खुशी के ड्रेस की जिप बंद कर रहा था, उसकी उंगलियां खुशी के पीठ पर टच हो रही थी, जिस वजह से खुशी का पूरा शरीर कांपने लगता है। राघव खुशी के ड्रेस की जिप बंद करके एक बार फिर से उसके बालों को सहलाने लगता है। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद राघव को खुशी की पकड़ खुद पे ढीली लगती है। राघव धीरे से खुशी को अलग करके देखता है तो खुशी सो गई थी। राघव धीरे से खुशी को अपनी बाहों में उठा के उसे बेड पे सुला देता है। राघव खुशी के चेहरे को देखता है जो रोने की वजह से लाल होकर मुरझा गई थी। वो देखता है खुशी की पलकें अब भी गीली थी। राघव खुशी को एक चादर से कवर करके उसके माथे को हल्के से चूमकर कमरे से बाहर चला जाता है। राघव कमरे से निकलकर सीधा गार्डन में आता है। राघव वहां आकर अपनी जगह पे बैठकर सीधा बोलता है, गेट आउट। राघव की बात सुनकर सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं तो राघव गुस्से से चिल्लाकर बोलता है, सुनाई नहीं दिया क्या? गेट आउट। राघव की बात सुनकर सब खड़े हो जाते हैं और तभी सुजाता बोलती है, हम खुशी को बिना लिए यहाँ से नहीं जाएंगे। सुजाता की बात सुनकर राघव गुस्से से उसे घूरता है और बोलता है, वो तुम्हारे साथ कभी नहीं आएगी। फिर अपने सिक्योरिटी गार्ड से खुशी के चाचा चाची और सुजाता रोशन की तरफ इशारा करके कहता है, इन सबको धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालो और याद रखना दोबारा ये लोग यहाँ नहीं दिखने चाहिए। राघव की बात सुनकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं सिक्योरिटी वाला आगे बढ़ने लगता है तो रोशन बोलता है, हम खुद चले जाएंगे। इतना बोलकर वो बाहर चला जाता है और उसके पीछे बाकी सब भी राघव को घूरने लगते हैं। उनके जाने के बाद राघव गुस्से से अपने सामने रखे टेबल को लात मारता है, जिससे वो कांच का टेबल चूर चूर होकर टूट जाता है। राघव को इतने गुस्से में देखकर साजन और पिचकू उसके पास जाके बोलते हैं, भाई क्या हुआ है? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? उनकी बात सुनकर राघव एक नजर उन्हें देखता है, फिर उन्हें सारी बातें बता देता है। सारी बात सुनने के बाद साजन और पिचकू को भी बहुत गुस्सा आता है। पिचकू कुछ याद करके कहता है, इसीलिए जब मैं बुलाने गया था तब भी वो बाहर आने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी बात सुनकर राघव अपना सिर हिलाकर कहता है, क्योंकि उसे लगा कि हम उसे उनके साथ भेज देंगे। साजन कहता है, भाई आपने उन्हें ऐसे क्यों जाने दिया? अच्छे से सबक सिखा के भेजते। साजन की बात सुनकर राघव कहता है, अगर मैं अभी उन्हें नहीं भेजता तो मैं शायद उन्हें मार ही देता, और मैं इतनी आसानी से उन्हें मरने नहीं दूंगा। पूरा हिसाब होगा। फिर तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। राघव अपने कमरे में जाके फ्रेश होकर खुशी के कमरे में जाता है। राघव वहां आकर देखता है तो खुशी वहां नहीं थी। राघव जल्दी से उसे ढूंढने बाहर जाने लगता है, पर तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और खुशी बाहर आती है। राघव खुशी को देखकर एक राहत की सांस लेता है। खुशी की नजर अभी तक राघव पे नहीं गई थी।
खुशी टॉवेल से अपना चेहरा पोंछकर मिरर के सामने खड़ी होती है। तब उसकी नज़र राघव पे जाती है। उसे देखकर खुशी उसकी ओर पलटकर बोलती है, आप? राघव उसे देखकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? राघव का सवाल और उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र देखकर खुशी के दिल में एक अजीब सी फीलिंग आती है। खुशी सिर्फ अपना सिर हिला देती है तो राघव आगे बोलता है, डिनर के लिए चलो। ये सुन के भी खुशी बस अपना सिर हिला देती है तो राघव कमरे से बाहर चला जाता है और खुशी उसके पीछे आने लगती है। दोनों नीचे आते हैं तो देखते हैं साजन और पिचकू पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। खुशी और राघव भी चुपचाप अपनी जगह पे आकर बैठ जाते हैं। एक सर्वेंट आकर सबको डिनर सर्व करता है और सब डिनर स्टार्ट करते हैं। पर साजन, पिचकू और राघव की नज़र खुशी पे थी, जो आज बहुत शांत थी। वो लोग उसका दर्द समझ रहे थे। डिनर करने के बाद सब अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। राघव अपने कमरे के बालकनी में खड़ा काली रात के अंधेरे को देख रहा था। खुशी के चोट बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। राघव ने गहरी सांस ली और बालकनी के कैबिनेट से सिगरेट का एक पैकेट निकालकर उसमें से एक सिगरेट निकाल अपने मुंह में रखकर लाइटर से जला के उसके कश लेने लगा। राघव अभी सिगरेट पी ही रहा था कि किसी ने उसके कमरे के दरवाजे पे नॉक किया। राघव ने वक्त देखा तो रात के 1 बज रहे थे और सोचा कि शायद साजन होगा। राघव ने अपने मुंह से सिगरेट निकालकर बुझा दी और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। राघव ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, सामने खुशी खड़ी थी। राघव उसे देखकर हैरान हो गया। राघव उससे कहता है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? खुशी ने अपना सिर उठा के राघव को देखा, जो उसे ही देख रहा था। फिर धीमी आवाज में बोली, क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? खुशी की बात सुनकर राघव की आंखें बड़ी हो गई। वो अभी खुशी को देख रहा था तो खुशी आगे बोली, मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। खुशी की बात सुनकर राघव के चेहरे के एक्सप्रेशंस नॉर्मल हो गए। अब उसे खुशी के सोने का मतलब समझ आया। उसने तो गलत ही समझ लिया था। राघव ने गहरी सांस ली और खुशी को अंदर आने का इशारा किया। खुशी अंदर आके सोफे पे लेटने लगी तो राघव बोला, यहाँ मैं सो जाऊंगा, तुम बेड पर सो जाओ। राघव की बात सुनकर खुशी उसे देखने लगती है तो राघव उसे बेड पे जाने के लिए बोलता है। खुशी उसकी बात मानकर चुपचाप सोफे से उठ के बेड पर आकर एक साइड में लेट जाती है। राघव कमरे की लाइट ऑफ करके खुशी को ब्लैंकेट अच्छे से ओढ़ा देता है और खुद आके सोफे पे लेट जाता है। बेड पे लेट के खुशी राघव को ही देख रही थी। वहीं सोफे पे लेटा राघव भी जैसे खुशी को ही देख रहा था। खुशी अपनी आंखें बंद कर लेती है। राघव फिर से अपना चेहरा खुशी की तरफ घुमा लेता है तो खुशी फिर से अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगती है। राघव फिर से अपना चेहरा खुशी की तरफ करके उसे देखने लगता है तो खुशी भी झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर राघव उसकी हरकत देख लेता है और उसके होठों पे एक मुस्कान आ जाती है। ऐसी ही आंख मिचोली खेलते हुए दोनों को नींद आ जाती है। आधी रात को राघव नींद में था, तभी उसे अजीब सी आवाजें आने लगती है। राघव अपनी आंखें खोलकर देखता है और ध्यान से सुनने लगता है। तभी उसे आवाज खुशी की तरफ से सुनाई देती है। राघव जल्दी से लाइट चालू करता है। लाइट चालू होते ही उसकी नजर बेड पे लेटी खुशी पर जाती है, जो पसीने से लथपथ थी। राघव जल्दी से खुशी के पास जाके उसे जगाने लगता है। राघव जैसे ही खुशी को जगाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तभी खुशी के बड़बड़ाने की आवाज आती है। राघव ध्यान से उसकी बातें सुनने लगता है। खुशी नींद में कहती है, छोड़ दो मुझे, मत मारो, छोड़ दो, दर्द हो रहा है। यही सब बड़बड़ा रही थी खुशी। राघव ने देखा ये सब बोलते हुए उसके चेहरे पे दर्द और माथे पे पसीना था। राघव जल्दी से खुशी के पास जाकर बैठ गया और उसके सिर को सहलाने लगा, पर खुशी शांत नहीं हो रही थी और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। राघव को कुछ समझ नहीं आया।
तो उसने खुशी को थोड़ा सा ऊपर कर अपने सीने से लगा लिया। राघव खुशी को अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ सहलाने लगता है। खुशी नींद में ही राघव की टी शर्ट को कस के पकड़ लेती है। कुछ देर बाद खुशी शांत होती है। जब राघव देखता है कि खुशी शांत हो गई है तो राघव खुशी को खुद से अलग कर बेड पे लेटाने लगता है, पर खुशी ने राघव की टी शर्ट को कस के पकड़ा हुआ था। राघव खुशी के हाथ से अपनी टी शर्ट छुड़ाने लगता है। जैसे जैसे राघव अपना टी शर्ट छुड़ा रहा था, खुशी रोने लगती है। राघव को कुछ भी समझ नहीं आता तो वो खुद खुशी के साथ उसके साइड में ही लेट जाता है। राघव खुशी के चेहरे को ही देख रहा था, उसका वो मासूम चेहरा जिस पे दर्द की लकीरें साफ दिख रही थी। साथ ही में उसके वो आंसू, उन आंसुओं के निशान राघव के दिल को दुखा रहे थे। राघव ने धीरे से उसके आंसू के निशान साफ किए और उसके माथे को चूम लिया। फिर राघव ने खुशी को अपनी बाहों में कस लिया और खुशी को अपनी बाहों में लेके राघव को अलग ही सुकून मिल रहा था। ऐसे ही खुशी के चेहरे को देखते हुए उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह राघव की नींद खुलती है तो उसकी आंखों के सामने खुशी का मासूम चेहरा था, जिसे देखकर राघव के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तभी उसकी नजर खुशी के सुर्ख लाल होठों पर जाती है। खुशी के होठों को देखकर राघव का गला सूखने लगता है। राघव खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता। पर अचानक उसे कुछ याद आ जाता है जिससे उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। दरअसल राघव को हॉस्पिटल वाला दिन याद आ जाता है जब खुशी ने राघव को अपने करीब देखकर धक्का मार के नीचे गिरा दिया था। राघव खुशी को देखता है जो उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी। राघव मन में ही कहता है, अभी तो सुकून से सो रही है, पर जाग जाएगी तो कहीं फिर से मुझे नीचे ना गिरा दे। इसके जागने से पहले उठ के चले जाता हूँ। इतना सोचकर राघव खुशी को खुद से अलग करके बेड से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। राघव वॉशरूम से बाहर आकर कमरे से बाहर चले जाता है। यहाँ राघव के बेड पे खुशी ब्लैंकेट पूरा सिर तक ओढ़कर सो रही होती है। तभी कमरे में पिचकू आता है। पिचकू जब बेड पे देखता है तो सोचने लगता है, आज भाई को क्या हुआ है, इतनी देर तक सो रहे हैं। आज एक्सरसाइज नहीं करनी है क्या इन्हें? मैं ही जगा देता हूँ। इतना सोचकर पिचकू राघव के बेड की तरफ बढ़ जाता है और उसे आवाज देने लगता है, पर राघव नहीं उठता। उठता भी कैसे? राघव होता तो उठता ना, वो तो खुशी थी। पिचकू को कुछ समझ नहीं आता है तो वो राघव के करीब जाके ब्लैंकेट खींचने लगता है। यहाँ खुशी ने भी नींद में ब्लैंकेट को कस के पकड़ा हुआ था। तभी पिचकू को कुछ अजीब सा लगता है क्योंकि उसे खुशी के लंबे बाल दिखते हैं। पिचकू ब्लैंकेट के करीब जाता है और ब्लैंकेट उसके चेहरे से हटाकर देखता है। तब खुशी की नींद खुलती है। पिचकू के सामने राघव के बेड पर खुशी का चेहरा था, जिसके चेहरे पे बाल बिखरे होने की वजह से अच्छे से नहीं दिख रहे थे। वहीं खुशी की आंखें खुलती है तो सामने पिचकू को देखती है और जैसे ही दोनों की नजर एक दूसरे की नजरों से मिलती है, दोनों पूरे जोर से चिल्लाते हैं। उनके चिल्लाने की आवाज जिम में जा रहे राघव और साजन दोनों के कानों तक भी पहुंचती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर भाग के राघव के कमरे में आते हैं तो सामने का नजारा देखकर दोनों की आंखें बड़ी हो जाती है। दोनों कमरे में आकर देखते हैं तो पिचकू जमीन पे गिरा हुआ था और खुशी बेड पे बैठी कुशन उठा के उसके ऊपर फेंक रही थी। राघव जल्दी से खुशी की तरफ बढ़ जाता है और उसे रोकता है। वहीं साजन जल्दी से पिचकू को उठा के खड़ा करता है। राघव खुशी के दोनों हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोलता है, ये क्या कर रही हो? खुशी पिचकू को घूरते हुए, आपने देखा नहीं, इस पिचकू को मार रही हूँ। खुशी की बात सुनकर राघव कहता है, पर क्यों? खुशी राघव की तरफ देखते हुए कहती है, आपने देखा नहीं ये कैसे मेरे कमरे में घुस आया, और वो भी तब जब मैं सो रही थी। भला कोई शरीफ लड़का किसी लड़की के कमरे में ऐसे आता है, वो भी तब जब मैं सो रही हूँ? खुशी की बात सुनकर राघव उसे देखने लगता है। वहीं खुशी की बात सुन
साजन पिचकू को डांटते हुए कहते हैं, पिचकू, तू ऐसे कैसे किसी लड़की के कमरे में आ गया? इतना बोल साजन पिचकू के सिर पे एक टपली मारता है। वहीं पिचकू अपने सिर पे हाथ रखकर बोलता है, अरे पर ये तो भाई का कमरा है ना। पिचकू की बात सुनकर साजन ध्यान से कमरा देखता है तो सच में कमरा राघव का ही था। वहीं खुशी भी कमरे को देखती है, जिसके बाद उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। अब उसे रात की बात याद आती है। खुशी राघव को देखने लगती है, जिसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो तो बस पिचकू को देख रहा था। वहीं साजन अपनी बड़ी आंखें करके सामने बैठे राघव और खुशी को देख रहा था, जहां दोनों एक दूसरे के करीब एक दूसरे को पकड़े हुए थे। खुशी जब देखती है कि साजन और पिचकू उसे ही देख रहे हैं, तो वो जल्दी से राघव से अपना हाथ छुड़ा के बेड से नीचे कूदकर कमरे से बाहर भाग जाती है। खुशी ये सब इतना जल्दी से करती है कि साजन और पिचकू के साथ राघव भी हैरान थे। वहीं खुशी के जाने के बाद पिचकू बोलता है, ये लड़की खरगोश की तरह भागती है। पिचकू की बात सुनकर राघव उसे घूरने लगता है। वहीं साजन पिचकू को खींचते हुए कहता है और अपने साथ बाहर लेके जाता है। वहीं राघव भी अपने कमरे से बाहर निकलकर अपने जिम में जाता है। जिम में आके राघव देखता है तो पिचकू और साजन पहले से ही अपनी जगह पर एक्सरसाइज कर रहे थे। राघव भी अपनी एक्सरसाइज करने लगता है। खुशी अपने कमरे में आके सीधा वॉशरूम में घुस जाती है। खुशी नहा के तैयार होने लगती है। खुशी ब्लू कलर का अनारकली सूट पहनकर बालों की चोटी बना लेती है। खुशी अपने कानों में छोटे झुमके, आंखों में काजल, माथे पे छोटी काली बिंदी, होठों पे लिप बाम लगा के बेड पे रखा अपना दुपट्टा गले में डालकर कमरे से बाहर निकल जाती है। खुशी नीचे आके किचन में जाकर काका की हेल्प करने लगती है। कुछ देर में राघव, साजन और पिचकू भी तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी खुशी भी वहां आती है। राघव जब खुशी को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। आज खुशी बाकी दिनों से थोड़ी अलग दिख रही थी। खुशी सबको नाश्ता सर्व करके साइड में खड़ी हो जाती है। राघव जब देखता है कि खुशी नाश्ता नहीं कर रही है, तभी वो उसे नाश्ता करने को बोलता है, पर खुशी बाद में करने का बोलकर बात टाल देती है। राघव खुशी को कुछ बोलने वाला होता है कि तभी उसका मोबाइल बजता है। राघव अपना मोबाइल देखता है। उस पे शो हो रहे नाम को देखकर राघव अपना मोबाइल साइड में ले जाकर बात करने लगता है। सब नाश्ता करके ऑफिस जाने के लिए रेडी होते हैं। तभी खुशी राघव को आवाज देती है, सुनिए। खुशी की आवाज सुनकर राघव रुक जाता है और उसे देखने लगता है। खुशी उसके पास आकर बोलती है, क्या मैं मंदिर जा सकती हूँ? खुशी का सवाल सुनकर राघव उसे सवालिया नजरों से देखने लगता है, तो खुशी उसकी नजरों का सवाल समझकर अपना सिर नीचे करके बोलती है, वो आज मेरा जन्मदिन है। खुशी की बात सुनकर राघव के साथ साजन और पिचकू भी खुशी को देखने लगते हैं। जब बहुत देर तक राघव कुछ नहीं बोलता तो खुशी अपना सिर उठा के उसे देखती है। राघव उसे ही देख रहा था तो खुशी आगे बोलती है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। राघव साजन और पिचकू से बोलता है, तुम दोनों ऑफिस जाओ, मैं बाद में आता हूँ। साजन और पिचकू एक दूसरे को देखते हैं, फिर दोनों हाँ बोलकर ऑफिस के लिए चले जाते हैं। राघव खुशी को देखकर बोलता है, चले? राघव की बात सुनकर खुशी के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। राघव आगे चल रहा था और खुशी उसके पीछे। राघव अपनी कार के पास आकर खुशी के लिए कार का दरवाजा खोलता है। खुशी मुस्कुरा के बैठ जाती है। राघव ड्राइविंग सीट पर आकर बैठता है। राघव खुशी को देखता है जो एक्साइटेड लग रही थी। राघव खुशी को सीट बेल्ट लगाने के लिए बोलता है, पर खुशी से लग ही नहीं रहा था, तो राघव झटके से खुशी की तरफ झुकता है। राघव के ऐसा झुकने से उसका चेहरा खुशी के चेहरे के एकदम करीब हो जाता है। राघव और खुशी एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। राघव धीरे से खुशी की सीट बेल्ट लगा देता है और उससे दूर होके कार स्टार्ट कर देता है। राघव के कार के ठीक पीछे उसके बॉडीगार्ड की कार थी।
राघव खुशी को देखता है जो कार के विंडो से बाहर देख रही थी। कुछ देर में राघव कार एक मंदिर के सामने रोकता है। राघव और खुशी दोनों कार से उतर के मंदिर की तरफ बढ़ जाते हैं। खुशी चढ़ावा लेकर राघव के साथ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। दोनों मंदिर पहुंचते हैं तो राघव खुशी को अंदर जाने के लिए कहता है और खुद बाहर रुकता है। खुशी उसे देखकर बोलती है, आप नहीं चलेंगे? राघव खुशी को देखकर, मैं भगवान को नहीं मानता। राघव की बात सुनकर खुशी उसे कुछ देर देखती है पर कुछ और नहीं कहती। खुशी मंदिर के अंदर चली जाती है। राघव अपने आसपास देखने लगता है। आज मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं थी। फिर राघव अपने एक आदमी को खुशी के पीछे भेज देता है। खुशी मंदिर के अंदर जाती है। ये गणपति जी का मंदिर था। खुशी पंडित जी को अपने हाथ का चढ़ावा देती है और हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। पंडित जी चढ़ावा चढ़ा के खुशी को वापस देके उसके माथे पे टीका लगाते हैं। खुशी मंदिर की परिक्रमा कर राघव के पास आती है जो खड़ा होकर अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। खुशी राघव के पास आती है और प्रसाद उसे देने के लिए आगे बढ़ती है। राघव खुशी को देखकर बोलता है, मैं नहीं मानता। राघव की बात सुनकर खुशी कहती है, प्रसाद नहीं, मेरे जन्मदिन की मिठाई समझकर ले लीजिए। खुशी का चेहरा देखकर राघव उसे मना नहीं कर पाता और अपना हाथ आगे बढ़ाकर प्रसाद ले लेता है। राघव प्रसाद खाकर कहता है, अब चले घर? खुशी राघव से कहती है, क्या हम कुछ देर यहाँ बैठ सकते हैं? खुशी की बात सुनकर राघव बस अपना सिर हिला देता है। दोनों वहीं पे एक जगह छांव में बैठ जाते हैं। कुछ देर दोनों शांत ही रहते हैं। दोनों सामने देख रहे थे। फिर दोनों के बीच शांति को तोड़ते हुए खुशी बोलती है, क्या आप मुझे विश नहीं करेंगे? खुशी इतना बोलकर राघव को देखने लगती है जो सामने देख रहा था। खुशी की बात सुनकर राघव उसे देखकर बोलता है, हैप्पी बर्थडे। राघव की बात सुनकर खुशी मुस्कुरा के कहती है, थैंक यू। राघव सामने देख के कहता है, क्या तुम अपने हर जन्मदिन पर मंदिर आती हो? खुशी उसकी बात सुन के मुस्कुरा के सामने देखते हुए कहती है, जानते हैं, जब मैं अपने आई बाबा के साथ रहती थी तब हर जन्मदिन पे मंदिर आती थी। फिर आई चली गई। ये बोलते वक्त उसकी आवाज में उदासी साफ झलक रही थी। फिर वो आगे बोलती है, उसके बाद बाबा मुझे मेरे हर जन्मदिन पर मंदिर लेके आते थे। फिर पूरा दिन मुझे घुमाते थे। बहुत अच्छे दिन थे, पर 7 साल पहले सब खत्म हो गया। आई के बाद बाबा भी मुझे छोड़ के चले गए और उसके बाद मैंने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। पर आज, इतना बोल के वो राघव को देखकर बोलती है, मैं आपके साथ हूँ। राघव इस वक्त खुशी को ही देख रहा था। वही खुशी भी राघव को देख रही थी। तभी राघव अपनी जगह से खड़ा होके खुशी की तरफ हाथ बढ़ाकर बोलता है, चलें? खुशी मुस्कुरा के अपना हाथ उसके हाथ में देकर उसके साथ चल देती है। दोनों कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। उनके जाते ही वहां खड़ा एक आदमी अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करके बोलता है, भाई, राघव यहाँ से निकल गया है और वो नीली आंखों वाली लड़की भी उसके साथ है और उनके साथ ज्यादा आदमी भी नहीं है। सामने से उस्मान ने कहा, ठीक है, उसका पीछा करो और मैं कुछ आदमी भेजता हूँ। राघव पे हमला करके उस लड़की को मेरे पास लेके आओ। इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है और अपने आदमी से बोलता है, आज राघव और वो लड़की बाहर है। तुम्हें लोकेशन बता रहा हूँ और वहां जाके राघव को खत्म करके लड़की को मेरे पास लेके आओ। फिर चिल्ला के कहा, जाओ जल्दी। उसके सारे आदमी चले जाते हैं। उनके जाते ही उस्मान मुस्कुरा के कहता है, राघव, अब तू गया। राघव और खुशी कार में बैठे हुए थे। खुशी कार के बाहर देख रही थी। रास्ता देख उसे कुछ अजीब सा लगा तो वो राघव की तरफ पलट के बोली, ये घर का रास्ता नहीं लग रहा। राघव अपने मोबाइल में देखते हुए कहता है, हम घर नहीं जा रहे हैं।
राघव की बात सुनकर खुशी हैरान होके उसे देखकर बोलती है, तो हम कहाँ जा रहे हैं? राघव खुशी की आंखों में देखकर सिर्फ एक शब्द में जवाब देता है, घूमने। राघव की बात सुनकर खुशी अब भी उसे ही देख रही थी। खुशी राघव से कहती है, पर आपको तो ऑफिस जाना था ना? राघव कहता है, आज नहीं, आज पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताना है। राघव की बात सुनकर खुशी के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वो उससे पूछती है, पर क्यों? राघव उसकी नीली आंखों में देखकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है? वहीं दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और तभी ड्राइवर का हाथ लगकर गलती से रेडियो ऑन हो जाता है, जिसपे एक आरजे की आवाज आती है, हेलो गाइस, मैं हूँ आरजे सुमित और मैं प्ले करने जा रहा हूँ ये सॉन्ग उनके लिए जो सिर्फ एक दूसरे की आंखों में देखकर एहसास को समझ सकते हैं। उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं, ये गाना सिर्फ उनके लिए। मन ये साहिब जी जाने हैं सब जी, फिर भी बनाए बहाने, नैना नवाबी जी देखे हैं सब जी, फिर भी न समझे इशारे। इतने में ड्राइवर का ध्यान भी हट जाता है और रास्ते में स्पीड ब्रेकर आता है, जिस वजह से कार थोड़ी इम्बैलेंस हो जाती है और खुशी सड़क के राघव के करीब आ जाती है। राघव भी उसे पकड़ लेता है। अब खुशी के दोनों हाथ राघव के सीने पे और राघव ने अपने दोनों हाथों से खुशी की कमर होल्ड की हुई थी। धीरे धीरे नैनों को धीरे धीरे, जिया को धीरे धीरे, भाइयों रिसाइबो। दोनों अभी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे और गाना जैसे उनके दिल का हाल बता रहा था। ड्राइवर रेडियो बंद करने ही जाता है कि उनकी नज़र मिरर पे जाती है, जिसमें राघव और खुशी दिख रहे थे। उन्हें ऐसे करीब देखकर ड्राइवर रेडियो बंद नहीं करता और मुस्कुरा के कार ड्राइव करने लगता है। गाना खत्म होते ही राघव का मोबाइल बजता है, जिससे खुशी और राघव होश में आते हैं। दोनों एक दूसरे से अलग होकर बैठ जाते हैं। खुशी विंडो से बाहर देखने लगती है। वहीं राघव साजन का कॉल देखकर फोन उठाकर बात करने लगता है। साजन कहता है, भाई आप मीटिंग के लिए कब तक आओगे? साजन की बात सुनकर राघव खुशी को देखकर, मैं आज नहीं आऊंगा। राघव की बात सुनकर साजन थोड़ा परेशान होकर कहता है, भाई ये मीटिंग इम्पोर्टेंट है। राघव अभी खुशी की तरफ देखकर, पर आज मेरे लिए मीटिंग से ज्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट है। राघव की बात सुनकर खुशी जो कार से बाहर देख रही थी, उसके होठों पे मुस्कान आ जाती है। वहीं राघव साजन से बोलता है, अगर तुम हैंडल कर सकते हो तो करो, नहीं तो कैंसिल। इतना बोलकर वो बिना साजन की बात सुने कॉल कट कर देता है। वहीं कॉल कट होते ही साजन हैरानी से अपने मोबाइल को देखने लगता है। तभी वहां पिचकू आता है, जो कि परेशान लग रहा था। साजन ने उसे देखकर पूछा, अब क्या किया? पिचकू जल्दी से बोला, भाई पे हमला होने वाला है। पिचकू की बात सुनकर साजन के सिर पे शिकन आ जाती है और वो जल्दी से आगे चलते हुए पिचकू को अपने पीछे आने का इशारा करता है। साजन चलते हुए राघव को कॉल लगाता है, पर उसका कॉल नहीं लगता। तो साजन ड्राइवर को कॉल लगाता है, पर ड्राइव करने की वजह से वो भी कॉल नहीं उठाता। साजन जल्दी से पिचकू के साथ कार में बैठ के अपने कुछ आदमियों के साथ राघव के पास जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ राघव की कार एक बड़े मॉल के सामने रुकती है। राघव कार से बाहर उतर के अपने आंखों पे शेड लगाता है। वहीं खुशी भी कार से उतर के राघव के पास आती है। फिर दोनों मॉल के अंदर बढ़ जाते हैं। राघव के आदमी भी उससे दूरी बना के चलते हैं। दरअसल राघव ने ही उनसे ये कहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी उस पे शक हो या वो लोगों की नजरों में आए। मॉल के अंदर आते ही खुशी के आंखों में चमक आ जाती है। वो सब जगह अपनी नजरें फेर खुश हो जाती है। वहीं मॉल के मैनेजर को जैसे ही राघव के आने की खबर मिलती है, वो जल्दी से उसके पास जाके उसे ग्रीट करता है। मैनेजर राघव के साथ जब खुशी को देखता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आज से पहले राघव के साथ लड़की को कभी नहीं देखा गया था। वहीं राघव उसे देखकर अपनी कड़क आवाज में बोलता है,
किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। राघव की बात सुनकर मैनेजर अपना सिर हिला देता है। फिर राघव चारों तरफ नजर घुमा के खुशी के साथ शॉपिंग करने आगे बढ़ जाता है। खुशी राघव के साथ लेडीज सेक्शन में जाती है और ढेर सारे कपड़े खरीदती है। फिर वो गेमिंग जोन में जाके गेम भी खेलती है और ये सब करते वक्त उसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी दिख रही थी, जिसे देखकर राघव के दिल को सुकून मिल रहा था। शॉपिंग के बाद राघव खुशी को लेके मॉल के टेरेस पे बने रेस्टोरेंट में जाता है। यहाँ साजन और पिचकू अभी तक ट्रैफिक में अटके हुए थे। साजन का तो इस वक्त दिमाग खराब हो रहा था, वही पिचकू भी परेशान था। वही मॉल के ठीक सामने वाले बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे एक आदमी अपने हाथ में स्नाइपर लिए राघव और खुशी की तरफ निशाना लगाए हुए थे। राघव खुशी को रेस्टोरेंट के एक कॉर्नर में टेबल पर बिठाकर खुद ऑर्डर देने लगता है। राघव के आदमी भी राघव से दूरियां बना के उसके आसपास बैठ जाते हैं। वहीं मॉल के बाहर 4-5 कार आकर रुकती है। उनमें से कुछ आदमी बाहर निकलकर मॉल के अंदर बढ़ जाते हैं। उनमें से एक आदमी सबसे बोलता है, ढूंढो, वो राघव यही होना चाहिए। ध्यान रहे, उसके साथ एक लड़की भी है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हमें वो लड़की सही सलामत लेकर जाना है। इतना बोल के वो सबके साथ मॉल के अंदर बढ़ जाते हैं और राघव को ढूंढने लगते हैं। साजन की कार भी मॉल के बाहर आकर रुकती है और वो पिचकू और अपने कुछ आदमी के साथ अंदर बढ़ जाता है। ऊपर टेरेस के रेस्टोरेंट में राघव और खुशी का ऑर्डर आ जाता है और दोनों खाने लगते हैं। तभी गलती से खुशी के हाथ से चम्मच नीचे गिर जाता है। खुशी उसे उठाने के लिए झुकती है तो सामने बिल्डिंग पे उसकी नजर जाती है, जहां एक आदमी अपने हाथ में स्नाइपर पकड़े राघव पे निशाना लगा रहा था। उसका निशाना राघव पे देखकर एक पल के लिए खुशी की दिल की धड़कन रुक जाती है। वहीं उस आदमी का निशाना राघव के सिर के पीछे था। उसने मुस्कुरा के अपनी उंगली स्नाइपर ट्रिगर पर रख दी और गोली चला दी। अगले ही पल उस रेस्टोरेंट में गोली की आवाज से भगदड़ मच गई। गोली चलने की आवाज से राघव के आदमी भी अलर्ट होकर उसके पास आते हैं। यहाँ का नजारा देख के वो चौंक जाते हैं। सामने राघव जमीन पे था और खुशी उसके ऊपर थी। दरअसल जैसे ही वो आदमी निशाना लगाने वाला था, खुशी ने जल्दी से उठ के राघव को धक्का दिया, जिससे राघव के साथ खुशी भी नीचे गिर गई थी और गोली खुशी के पीछे वाली कांच की दीवार पे लग गई, जिससे उस कांच की दीवार के कई टुकड़े हो गए। राघव को सही सलामत देखकर उसके आदमियों ने राहत की सांस ली और राघव को घेर कर उसके आसपास सुरक्षा घेरा बना लिया। वहीं मॉल के अंदर आ रहे साजन और पिचकू जब शोर सुनते हैं तो डर जाते हैं और ऊपर टेरेस की तरफ दौड़ जाते हैं। और जो लोग राघव पे हमला करने आए थे वो इस रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पे ही थे। वो भी शॉक्ड हो जाते हैं कि हमला तो वो करने आए थे, फिर गोली किसने चलाई। वहीं सामने बिल्डिंग वाला आदमी जिसने गोली चलाई थी वो जल्दी से अपनी स्नाइपर लेकर वहां से भाग जाता है। यहाँ खुशी अभी राघव के ऊपर थी और राघव उसके नीचे। राघव की आंखें खुली थी और वो खुशी को देख रहा था, जिसकी आंखें बंद थी। खुशी भी कुछ पल बाद अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें दर्द से लाल और नम थी। राघव को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। अगले ही पल उसे डर लगा कि कहीं गोली खुशी को तो नहीं लगी। राघव ने खुशी को उठाने के लिए उसे उसकी पीठ पे हाथ रखा तो राघव को कुछ चुभा। राघव ने खुशी की पीठ से अपना हाथ हटाकर देखा तो उसके हाथ से खून निकल रहा था। राघव को कुछ समझ नहीं आया तो उसने खुशी को अपने ऊपर से हटाया और खुद उठकर बैठ गया। राघव ने खुशी को अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ देखी। उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। खुशी के पीठ में कांच के टुकड़े चुभे हुए थे। दरअसल गोली कांच की दीवार पे लगी और दीवार जब टूटी तो उसके कांच के कुछ टुकड़े खुशी के पीठ में लग गए। राघव ने जल्दी से खुशी को घुमाकर उसकी पीठ देखी तो बहुत सी जगह पर कांच चुभे हुए थे। तब तक साजन और पिचकू भी राघव के पास आ गए। उन दोनों ने जब राघव को सही सलामत देखा तो राहत की सांस ली। वहीं राघव बेचैनी से खुशी को देख रहा था और खुशी
कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। राघव ने जल्दी से खुशी को अपनी बाहों में उठाया और बाहर निकलने लगा। पिचकू और साजन को कुछ भी समझ नहीं आया, फिर वो भी उसके पीछे निकल गए। राघव को उसके सारे आदमियों ने घेरा हुआ था। राघव ने खुशी को कार के पास लाकर बैक सीट पर बिठाया और खुद भी बैठ गया। साजन और पिचकू भी आगे बैठ गए। साजन ने कार स्टार्ट की तो राघव बोला, हॉस्पिटल चलो। तभी पिचकू ने कहा, भाई क्या आपको कहीं चोट लगी है? पिचकू की बात सुनकर राघव ने खुशी को अपने सीने से लगाकर उसे खुशी की पीठ दिखाई। पिचकू के साथ साजन जो मिरर में देख रहा था, उसकी आंखें भी बड़ी हो गई। उसने कार की स्पीड बढ़ा दी और बोला, भाई अभी हॉस्पिटल जाना सही नहीं होगा, हम घर चलते हैं और डॉक्टर को वहीं बुला लेते हैं। राघव ने बस अपना सिर हिला दिया तो पिचकू ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके घर बुला लिया। यहाँ राघव खुशी के चेहरे को देख रहा था, जिस पे दर्द साफ दिख रहा था। अब तो उसकी आंखों की नमी आंसू बनकर आंखों के कोने से बह रही थी। वहीं राघव को खुशी का दर्द अपने दिल में महसूस हो रहा था। उसने कस के खुशी को अपने सीने से लगा लिया। जल्दी ही कार राघव के घर पहुंच गई। पिचकू जल्दी से उतरकर राघव के साइड का डोर खोल दिया। राघव ने खुशी को बाहों में उठाया और कार से उतरकर सीधा घर के अंदर गया, जहां डॉक्टर पहले से ही मौजूद थे। राघव खुशी को सीधा अपने कमरे में ले गया। वहीं साजन जल्दी से डॉक्टर को लेकर आया। राघव ने कमरे में आके खुशी को बेड पे बिठा दिया, क्योंकि उसके पीठ पे चोट लगी हुई थी। तभी साजन डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने थोड़ा डरते हुए पूछा, क्या हुआ है? राघव ने डॉक्टर को देखकर खुशी के पीठ की तरफ इशारा किया तो डॉक्टर ने दूर से ही खुशी की पीठ पे कांच को देखकर जल्दी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। डॉक्टर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मैम के कपड़े उतारने पड़ेंगे। खुशी ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखें बड़ी हो गई। वहीं राघव ने गुस्से से डॉक्टर को देखा और बोला, लेडीज डॉक्टर बुलाकर लाओ जल्दी। राघव की आवाज में गुस्सा देखकर डॉक्टर डर गया और उसने जल्दी से कॉल करके लेडी डॉक्टर को बुला लिया। तब तक खुशी को काफी दर्द हो रहा था तो वो पेट के बल बेड पर लेट गई। वहीं राघव ने साजन को देखा तो साजन डॉक्टर और पिचकू के साथ बाहर चला गया। उनके जाने के बाद राघव खुशी के पास बैठकर उसका सिर सहलाने लगा। खुशी अब दर्द की वजह से धीरे धीरे होश खो रही थी। राघव की कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। राघव ने गहरी सांस ली और खुशी के टॉप को ऊपर उठा के देखने लगा। खुशी के पीठ में छोटे छोटे कांच के टुकड़े लगे हुए थे। राघव ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे खुशी को अपनी आगोश में लेकर उसके कान में बोला, सॉरी सोना। इतना बोलकर उसने खुशी के टॉप को निकाल दिया। टॉप निकालने की वजह से टॉप के ऊपर से उसके पीठ में लगे हुए टुकड़े भी निकल गए, जिससे खुशी की आह निकल गई। राघव ने एक चादर से खुशी को फिर से कवर कर दिया। तभी साजन एक लेडी डॉक्टर के साथ अंदर आया। डॉक्टर को वहां छोड़कर खुद वो बाहर चला गया। वही डॉक्टर जल्दी से खुशी के पास आई और उसके पीठ से चादर हटाकर देखने लगी। कुछ कांच के टुकड़े अभी भी वहीं लगे हुए थे और जो निकल गए थे वहां से खून रिस रहा था। डॉक्टर ने राघव को देखा जो खुशी को देख रहा था। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे बाहर जाने को बोले, तो वो अपना काम करने लगी। वो सबसे पहले खुशी के पीठ से छोटे छोटे कांच के टुकड़े निकालने लगी। जैसे जैसे वो निकल रही थी, खुशी को दर्द महसूस हो रहा था, तो उसने राघव के हाथ को कस के पकड़ लिया। राघव भी उसके पास बैठकर उसके सिर को सहला के उसके दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर ने कांच के टुकड़े निकाले और उसके पीठ से खून साफ करके दवा लगा दी। फिर एक इंजेक्शन खुशी को लगा दिया। सब होने के बाद खुशी को जैसे तैसे राहत मिली और वो शांत हो गई। धीरे धीरे वो नींद की आगोश में चली गई। वही डॉक्टर ने राघव को कुछ दवाई दी, खुशी के पीठ पे लगाने को बोला और वो जल्दी से वहां से चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद राघव खुशी को देखा जो सो रही थी। राघव ने प्यार से उसके सिर को चूमा
और उसे अपना हाथ छुड़ाकर वो कमरे से बाहर निकल गया। कमरे से बाहर आते ही उसके आंखों में गुस्सा था। वो सीधा नीचे गया जहां साजन और पिचकू बैठे हुए थे। राघव वहां आया और गुस्से से अपने दांत भींचते हुए बोला, साजन, पता करो गोली किसने चलाई थी। तुम्हारे पास सुबह तक का वक्त है, मुझे वो जिंदा चाहिए। ये सब बोलते हुए राघव की आंखें आग उगल रही थी। साजन ने जल्दी से कहा, भाई, मैंने पहले ही अपने आदमियों को काम पे लगा दिया है। राघव ने उसे एक नजर देखा और फिर ऊपर अपने कमरे में चले गया। वो अपने कमरे में आता है तो देखता है खुशी अभी सो रही है। राघव उसके पास बैठ जाता है। खुशी अपने पेट के बल लेटी हुई थी और दवाई लगी होने की वजह से उसकी पीठ खुली हुई थी। राघव ने गहरी सांस ली और वॉशरूम में चला गया। राघव वॉशरूम में आके अपने कपड़े निकाल शावर ऑन करके उसके नीचे आंख बंद करके खड़ा हो गया। वो सोचने लगा कि आज कितना अच्छा दिन बीत रहा था। आज उसने खुशी के साथ खूबसूरत यादें बनाने का सोचा था और ये सब क्या हो गया। अब ये दिन एक दर्द भरी याद बन के रह गया। राघव ने शावर बंद किया और बाथरोब पहनकर वो बाहर आके अपने कवर्ट से कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चेंज करने चला गया। राघव ने टी शर्ट और लोवर पहनी और बाहर आ गया। उसने खुशी को देखा जो अभी पेट के बल सो रही थी। उसके पीठ की दवा सूख गई थी। राघव ने एक पतली चादर ली और उसे ओढ़ा के कमरे से बाहर आ गया। राघव बाहर आकर सीधा सोफे पे बैठ गया। राघव वहीं बैठे लैपटॉप पे कुछ कर रहा था। लगभग 1 घंटे बाद साजन और पिचकू आते हैं। दोनों आकर राघव के सामने खड़े हो जाते हैं। राघव अपना सिर ऊपर करके उन्हें देखता है। साजन कहता है, भाई, आप पर उस्मान हमला करवाना चाहता था, पर उसके आड़ में कोई और आप पे हमला कर गया। साजन की बात सुनकर राघव बोला, वो मिला या नहीं? साजन थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, भाई, थोड़ा टाइम और चाहिए, कल सुबह तक वो आपके सामने होगा। साजन की बात सुनकर राघव ने गुस्से में कहा, सुबह नहीं, मुझे वो अभी चाहिए। राघव अभी इतना ही बोला था कि तभी उसके कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है। आवाज सुनकर राघव के साथ साजन और पिचकू भी कमरे की तरफ भागते हैं। राघव जैसे ही कमरे के दरवाजे पे पहुंचता है, वो साजन और पिचकू को बाहर रोककर खुद अकेला अंदर चले जाता है। साजन और पिचकू एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपने कंधे उचका देते हैं। राघव कमरे में आकर देखता है तो खुशी उठ चुकी थी और नीचे पानी का गिलास गिरा हुआ था जो कांच का होने की वजह से टूट गया। राघव जल्दी से खुशी के पास जाता है। खुशी जैसे ही राघव को देखती है, खुद को कवर कर लेती है। राघव खुशी से थोड़ी दूरी बनाकर सॉरी बोलता है, फिर अपने कवर्ट के पास जाकर उसमें से अपनी टी शर्ट निकालकर खुशी को देके पहनने को कहता है। ये बोलते वक्त राघव की पीठ खुशी की तरफ थी। खुशी भी जल्दी से टी शर्ट लेकर पहन लेती है। राघव ने पूछा, क्या तुमने टी शर्ट पहन ली? खुशी सिर्फ बोलती है। राघव उसकी तरफ मुड़ के बोलता है, अब कैसा लग रहा है? उसका सवाल सुनकर खुशी बस अपना सिर हिला देती है। राघव उसके पास बैठकर पूछता है, दर्द तो नहीं हो रहा है ना? खुशी उसकी आंखों में देखकर कहती है, मुझे भूख लगी है। खुशी की बात सुनकर राघव उसे हैरानी से देखने लगता है। फिर उसे याद आता है कि खुशी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। राघव कहता है, मैं अभी काका को बोलकर कुछ खाने के लिए बनवाता हूँ। खुशी अपना सिर हिला देती है। राघव जैसे ही जाने लगता है, उसे खुशी की आवाज सुनाई देती है, क्या आपने मेरे कपड़े खोले थे? खुशी का सवाल सुनकर राघव के कदम ठिठक जाते हैं, पर वो पीछे नहीं मुड़ता है। उसकी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो खुशी को बताए कि उसने ही उसका टॉप रिमूव किया था। राघव बिना उसे देखे बस अपना सिर हिलाकर कमरे से बाहर चले जाता है। यहाँ खुशी का चेहरा लाल हो जाता है। राघव नीचे आकर काका को कुछ बनाने के लिए कहते हैं और एक सर्वेंट को उसके कमरे में कांच का गिलास टूटा है
उसे साफ करने को बोलता है। फिर राघव वापस अपने कमरे में चले जाता है। राघव कमरे में आता है तो खुशी नहीं होती। राघव उसे यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी खुशी वॉशरूम से बाहर निकलती है। खुशी ने राघव की टी शर्ट पहनी थी और साथ में अपने ड्रेस का चूड़ीदार पैजामा। राघव की टी शर्ट खुशी के लिए बहुत बड़ी थी, इसीलिए उसका एक शोल्डर उतरा हुआ था, जिस वजह से उसकी कॉलर बोन साफ दिख रही थी। राघव खुशी के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पे बिठा देता है। खुशी राघव को देखकर बोलती है, मेरे पीठ पे चोट लगी है, पैरों में नहीं। उसकी बात अब राघव को समझ आई कि वो कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहा है। तभी एक सर्वेंट आता है और उसे देखकर खुशी झट से उसके शोल्डर को कवर कर लेती है। सर्वेंट कांच के टुकड़े उठाकर चला जाता है। उसके जाने के बाद काका कमरे में खाना लेकर आते हैं। राघव उनकी हाथ से खाना लेकर उन्हें जाने का इशारा करता है। राघव खाना लेकर खुशी के पास बैठ जाता है और एक निवाला तोड़कर उसकी तरफ बढ़ता है तो खुशी बोलती है, मैं अपने हाथ से खा लूंगी। राघव बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहता है, पर मेरा मन है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं। राघव की बात सुनकर खुशी उसे अपनी आंखें बड़ी करके देखने लगती है, पर वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप राघव का खिलाया हुआ निवाला खा लेती है। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमें कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।